Everyone, in this video we are going to discuss about plant classification. Guys, plant classification दो टाइप से है, एक है क्रिप्टोगैमस और एक है फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस का दूसरा नाम है स्पर्मेटोफाइटा। क्रिप्टोगैमस में गाइस तीन पार्ट्स आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये क्रिप्टोगैमस में आते हैं। और क्रिप्टोगैमस कौन से प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर सीड नहीं बनते हैं, सीड यहाँ पर नहीं बनते हैं, इन प्लांट्स में सीड नहीं बनते हैं। फ्लावर्स और फ्रूट भी यहाँ पर नहीं बनते हैं, फ्लावर्स या फिर फ्रूट यहाँ पर नहीं बनते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। इनमें ये तीनों आ जाते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। सिमिलरली एक और है अपने पास फेनेरोगैमस, जिसका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोफाइटा। फेनेरोगैमस का दूसरा नेम होता है स्पर्मेटोफाइटा। यहाँ पर प्लांट्स में फ्लावर, सीड, फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर, सीड, फ्रूट्स यहाँ पर बनते हैं। इसी को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में डाइकोट और मोनोकोट आते हैं। गाइस, अब आगे बात करते हैं क्रिप्टोगैमस में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। पहले बात करते हैं हम थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा में स्ट्रक्चर थैलस के जैसा होता है। थैलस के जैसा स्ट्रक्चर मतलब फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम का पता ही नहीं लगता, ये एक जैसे चारों ओर से एक जैसे ही दिखते हैं, तो स्ट्रक्चर इनका थैलस के जैसा होता है। सीड्स और फ्रूट्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। मस्कुलर सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। मस्कुलर सिस्टम या फिर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। मस्कुलर टिश्यू में क्या आते हैं, मेनली जाइलम आते हैं और फ्लोएम आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। अभी जाइलम में क्या होता है कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहाँ से, रूट से लीफ में, रूट से लीफ में वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीफ से रूट में, क्योंकि फूड तो पत्तियों में बनती है, तो लीफ से रूट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये कौन सा टिश्यू करता है, फ्लोएम टिश्यू। और वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम वाला टिश्यू करता है। और मस्कुलर टिश्यू को ही हम कभी कभी कनेक्टिव टिश्यू भी कह देते हैं, कभी कभी इसको कनेक्टिव टिश्यू भी कह देते हैं। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, सीड्स, फ्लावर्स, ये सब एब्सेंट होते हैं थैलोफाइटा में। गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं हम एल्गी। थैलोफाइटा में ही आती है एल्गी। एल्गी, एल्गी यहीं पर देखते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही एक होता है फंजाई, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर होता है इसका, सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर टिश्यू यहाँ एब्सेंट होते हैं और क्लोरोफिल भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, सॉरी क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है यहाँ पे। फूड फॉर्म करते हैं ये स्टार्च की फॉर्म में, फूड को स्टोर करते हैं ये स्टार्च की फॉर्म में। एल्गी में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, यही सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज जो कि हार्डेस्ट टिश्यू होता है प्लांट्स का। फिर एल्गी का न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं। एल्गी मिलते कहाँ है, मेराइन या फिर सिंपल वाटर में एल्गी मिल सकते हैं। एल्गी में रिप्रोडक्शन गाइस इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से हो सकता है, एक फ्रेगमेंटेशन के तरीके से और एक जूस्पोर्स के तरीके से। दो तरीके से एल्गी में फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखाते हैं। एल्गी किसके साथ, फंजाई के साथ मिलकर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब एल्गी ने फंजाई के लिए फूड प्रिपेयर किया, तो फंजाई ने एल्गी के लिए वाटर प्रिपेयर कर दिया। इस तरीके से दोनों आपस में एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये मिलके बनता है लीचन। और फ्रोथ बियर भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एल्गी के यूजेस के बारे में। एल्गी CO2 फिक्सेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन बनाने में इसका यूज होता है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, CO2 और वाटर। गाइस, प्लांट्स एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और यहाँ से अपना फूड बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और यहीं से फिर ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं एल्गी की प्रेजेंस, CO2 की सॉरी CO2 और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड बनाते हैं C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्म में। तो यहीं से O2 फॉर्म होता है और यहीं से फिर CO2 फिक्सेशन में भी एल्गी ने हेल्प कर दिया।
एल्गी ने CO2 फिक्सेशन में भी हेल्प करती है। सिमिलरली वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है यहाँ पे। फिर एल्गी क्या करते हैं, एल्गी को फूड की तरह भी खाया जाता है, एल्गी को फूड की तरह भी खाया जाता है। एग्जाम्पल है अपने पास क्लोरेला का। स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं, स्पेस ट्रेवलर, ये क्लोरेला का यूज करते हैं। एल्गी को जेल बनाने में भी यूज किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी लैब में एल्गी को जेल बनाने में भी यूज किया जाता है। जेल कौन सी, अगर अगर जेल जो कि जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया वाली जेल होती है, ये बनती कहाँ से, एल्गी से ही बनती है। जेले अगर अगर जेल जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया वाली जेल एल्गी से ही बनती है। आगे देखते हैं एल्गी के टाइप्स। एक ग्रीन एल्गी होती है जिसको कि हम क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वॉलवॉक्स एंड कैरा। एक और है एल्गी का टाइप ब्राउन एल्गी, जिसको कि हम फियोफाइसी भी बोलते हैं। ये ब्राउन कलर की होती है, किस पिगमेंट की वजह से, फियोकोजेंथीन पिगमेंट की वजह से ये ब्राउन कलर की होती है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ल्यूमिनेरिया। सिमिलरली एक रेड एल्गी होती है जिसका दूसरा नाम होता है रोडोफाइसी। ये फाइकोएरिथ्रिन नाम के पिगमेंट की वजह से रेड कलर की होती है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जेलीडियम। एक और एल्गी है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका नाम है, दूसरा नाम है सियानोफाइसिन। ये फाइकोसियानिन नाम के पिगमेंट की वजह से ब्लू ग्रीन होती है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एनाबिना। एक और एल्गी है अपने पास फर्टिलाइजर्स एल्गी, इसके एग्जाम्पल्स है नोस्टिक और एनाबिना। गाइस ब्रायोफाइटा लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। स्ट्रक्चर इनका थैलस की तरह ही होता है। मस्कुलर टिश्यू इनमें भी एब्सेंट होते हैं। क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन इनका भी ऑटोट्रॉफ्स की तरह ही होता है। ऑटोट्रॉफ्स में इनका न्यूट्रिशन। इनमें रिजोर्ट्स पाए जाते हैं। रिजोर्ट्स क्या है, रिजोर्ट्स मतलब इनका स्ट्रक्चर तो रूट्स की तरह होता है, लेकिन एक्चुअली में ये रूट नहीं होते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है रूट की तरह, लेकिन एक्चुअल में ये रूट नहीं होते हैं। और रिसोर्स का और काम क्या होता है कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इनमें ब्रायोफाइटा में मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पे आर्किगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम। दो टाइप्स के ब्रायोफाइटा होते हैं, एक है लीवरवुड्स प्लांट और एक है मोसिस। दो टाइप्स हैं ब्रायोफाइटा के, एक लीवरवुड्स प्लांट है और एक है मोसिस। लीवरवुड्स प्लांट में, लीवरवुड्स प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये लीवर की तरह होता है। ह्यूमन का जो लीवर होता है ना, तो उस लीवर की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, पान के पत्ते के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसी को ही हम एग्जाम्पल है लीवरवुड्स प्लांट का मर्केंशिया, मर्केंशिया लीवरवुड्स प्लांट का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा का टाइप मोसिस। मोसिस में इनका स्ट्रक्चर कैप्सूल की तरह होता है, कैप्सूल की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। और एग्जाम्पल है इसका फ्यूनेरिया। गाइस पूरे यूनिवर्स का लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है डाउसोनिया, डोसोनिया। ये है पूरे यूनिवर्स में लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा। सिमिलरली पूरे यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है जूपसिस, पूरे यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है जूपसिस। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटास आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। सैंड में ज़्यादा मिलते हैं, ये सैंड में ज़्यादा मिलते हैं। मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर टिश्यू के जाइलम फ्लोइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दे नीड लेस वाटर, कम पानी की इनको ज़रूरत पड़ती है। कोल्ड प्लेस या फिर शेडी एरिया, डैम्प एरिया में ये ज़्यादा मिलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, फर्न्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। प्लांट किंगडम में जो हमने रेप्टाइल्स पढ़े थे, प्लांट किंगडम में रेप्टाइल्स जो पढ़े थे उनको टेरिडोफाइटा ही कहते हैं, वो टेरिडोफाइटा में ही आते हैं। और इन दोनों को ही रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, इन दोनों को ही रिप्रोडक्शन के लिए गाइस पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस ये था टेरिडोफाइटा के बारे में। आगे बात कर फेनेरोग्राम्स के बारे में। फेनेरोगैमस में सीड फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, फेनेरोगैमस में सीड्स फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी का ही एक पार्ट है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, सीड फ्रूट के आउटसाइड बाहर की साइड होते हैं, सीड्स और फ्रूट यहाँ पे आउटसाइड बाहर की साइड होते हैं। इनकी स्टडी को जिम्नोलॉजी कहा जाता है। जिम्नोलॉजी के फादर चैम्बरलिन, ये वर्ल्ड लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है ये।
फादर ऑफ इंडियन जिम्नोलॉजी, इंडियन जिम्नोलॉजी है एवी डोगरा, वर्ल्ड लेवल पे चंद्रालिन जिम्नोलॉजी के फादर है। और जिम्नोस्पर्म्स आर एवरग्रीन प्लांट्स, ये एवरग्रीन प्लांट्स हैं, वुडी प्लांट है, ज़ेरोफाइटिक मतलब रेगिस्तान क्षेत्र में उगने वाले हैं। दे नीड लेस वाटर, इनमें ट्रू रूट्स होती हैं, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीफ होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, चेरी प्लांट, पाइन एप्पल, इसके जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। गाइज लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स का लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है सिक्वोया, सिक्वोया पूरे यूनिवर्स का लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। सिमिलरली पूरे यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है एंजियोर या फिर जेमिना, पूरे यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है एंजियोर या फिर जेमिना। नेक्स्ट देखते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म में सीड्स और फ्रूट्स इनर साइड पे मिलते हैं, यहाँ पे सीड्स और फ्रूट इनर साइड पे मिलते हैं। फ्लावर बियरिंग प्लांट है ये, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टोटल प्लांट्स का 80% एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, मतलब दीज आर डोमिनेटिंग प्लांट। टोटल प्लांट्स का 80% एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, मीन्स दीज आर डोमिनेटिंग प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, गुआवा, ग्रेप्स, मैंगो एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म यूनिवर्स में कौन सा है, फ्यूकेलिप्टिक, फ्यूकेलिप्टिस 100 मीटर तक का लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है यूनिवर्स में। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है यूनिवर्स में गाइज वोफिया या फिर वोल्फिया, इसका है 0.1 से लेके 0.2 मिलीमीटर। एंजियोस्पर्म्स दो टाइप्स के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनमें सीड्स में सिंगल कॉटिलेडन होता है, मतलब कि यहाँ सीड दो में डिवाइड नहीं होते हैं। और डाइकोट प्लांट में सीड्स दो में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल पहले भी हमने देखा मैंगो, पी, ग्रैम्स। और जिनमें सीड डिवाइड नहीं होते, राइस और व्हीट। राइस और व्हीट में फाइब्रस रूट में प्रेजेंट होती है, मोनोकोट प्लांट में फाइब्रस रूट होती है, डाइकोट में टेप रूट्स होती है। यहाँ पर पैरेलल वेनिशन होता है और यहाँ पर रेटिकुलेट वेनिशन होता है डाइकोट प्लांट्स में। सो गाइस ये था आज की वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।